नमस्कार, जय माता दी। आज हम आपको इलायची के कुछ ऐसे अचूक और प्रभावशाली उपायों के बारे में बताएंगे। देखिए, भारत में इलायची का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है, चाहे वह पूजा पाठ हो, मसाले हो या मिठाई बनाने का कार्य हो। लेकिन आज हम आपको ज्योतिष अनुसार आपके जो कुंडली के अंदर ग्रह नक्षत्र है, उनको आप इलायची के छोटे छोटे उपाय करके कैसे सही कर सकते हैं। कुंडली के जो आपके ग्रह हैं, उनको कैसे आप मजबूत कर सकते हैं, कैसे आप अपने फेवर में कर सकते हैं। ये जो आप अचूक उपाय मैं आपको बता रही हूँ, आपके जीवन में सुख और संपत्ति बढ़ाने में काम आ सकते हैं। तो जानिए क्या ऐसे उपाय आपको करना है। पहला उपाय शुक्र का उपाय है। यदि आपका शुक्र कमज़ोर है या खराब असर दे रहा है, तो आपको एक लोटा जल लेकर उसमें 2 बड़ी इलायची डालकर पानी को उबालकर उसको आधा जब रह जाए, उसको आपको अपने स्नान के जल में मिश्रित करके आपको उस पानी से स्नान करना है। और आपको अर्गला का स्तोत्र इस वक्त आपको देखो आपकी पवित्रता का आपको ध्यान रखना है। आपका मतलब अशुद्धि काल ना हो। जो महिलाएं हैं तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए नहाते समय। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। यह है माँ दुर्गा का अर्गला स्तोत्र का प्रथम मंत्र है। इसकी चैंटिंग करने से आपको, और जब आप नहाते हैं तो आपके ऊपर जितनी भी कोई नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाती है। साथ ही आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है आपकी बॉडी के अंदर। और जो ये इलायची है, देखिए ये इलायची बुध को भी प्रतिनिधित्व करती है। इसके उपाय से आपकी जो बुद्धि है वो कुशाग्र होगी। साथ ही आप यदि किसी व्यापार में है, नौकरी में है, तो आप जो डिसीजन लेंगे वो एकदम आपके पक्ष में होने लगेंगे। यहाँ तक कि आपके जो डिसीजन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। और इसके अलावा आपकी जो स्किन है, बुध आपकी स्किन का भी कारक है। बुध की वजह से जो आपकी स्किन के अंदर डलनेस या फिर झुर्रियाँ जैसा अगर कुछ होता है तो वह बुध की खराबी भी हो सकती है। साथ ही शुक्र की भी खराबी की वजह से आपकी स्किन में डलनेस, ग्लो चला जाता है। तो ये दोनों ही उपाय करने से आपके साथ एक तो आपका बुध और शुक्र बली होगा, साथ ही आपकी लाइफ में लग्जरी, पैसा, लव, रिलेशनशिप, और साथ ही आपकी स्किन, आपकी पर्सनालिटी चार्मिंग होगी। तो यह उपाय इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। और दूसरा उपाय, यदि आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, आपके विवाह में कोई अड़चन आ रही है, तो यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को करना चाहिए। इस प्रयोग में आपको क्या करना है, मंदिर में गुरुवार की शाम को तो हरी इलायची के साथ 5 प्रकार की मिठाई और शुद्ध घी के दीपक के साथ आपको जल अर्पित करना चाहिए। यदि स्त्री हैं तो पीले वस्त्र धारण करें, और पुरुष हैं तो यह जो उपाय आप कर रहे हैं ये शुक्रवार को करें, और आप सफ़ेद कपड़े धारण करके करें। और स्त्रियां हैं तो पीले वस्त्र धारण करके और गुरुवार को यह उपाय करें। आपकी जो शादी के योग हैं वो बनने लगेंगे। तीसरा उपाय, यदि पति पत्नी में प्रेम स्थापित करने के लिए आपको मतलब प्रेम कम हो गया है, प्यार कम हो गया है, तो आपको क्या करना है, यह उपाय बहुत ही कारगर है। देखिए, यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ही उसके लिए करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके कांटेक्ट में नहीं है, या फिर देखिए आप किसी की अब उसके लिए उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये उपाय सिर्फ भलाइयों के लिए किए जाते हैं। तो यह उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके दाम्पत्य जीवन में खटास आ गई है, या फिर जो लव रिलेशनशिप में है उनको कोई प्रॉब्लम आ गई है, उनके बीच में ब्रेकअप हो गया है। तो यह उपाय सही लोगों पर ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफा से आप कर रहे हैं और अगले का कोई मतलब नहीं है, तो यह उपाय आपको नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन आपको 3 इलायची अपने किसी भी अपने बदन से स्पर्श करा के अपने पल्लू में या रुमाल में आप बांधकर अपने पास रखें, और पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण का मंत्र आपको चैंटिंग करती रहनी है। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः।
इस मंत्र का जाप करते रहना है। और फिर आपको देखिए, यह उपाय आपके भले के लिए है। यदि आपके पति आपसे विमुख हो गए हैं, वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, या फिर उनका आपकी तरफ अट्रैक्शन नहीं रहा है, वो कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तभी ये आप उपाय करें। तो आपको क्या करना है, इस इलायची को पीस के आप उन्हें किसी भी ऐसे पदार्थ में मिलाकर खिला सकते हैं। आपको यह उबाल कर नहीं पिलानी है, आपको पीस के या तो आप दूध में मिक्स करके दे सकते हैं, या आप चाय में मिला के दे सकते हैं। अगले दिन आपको शुक्रवार को करना है, शनिवार को ये खिलानी है, आपको लाभ मिलेगा। यह उपाय आपको कम से कम 11 शुक्रवार करना चाहिए। यदि आप शिक्षा में सफलता की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को सूर्यास्त से ठीक आधा घंटा पहले बड़के पत्ते पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ तथा 2 छोटी इलायची पीपल वृक्ष के नीचे श्रद्धा भाव से रखें और अपनी शिक्षा के प्रति कामना करें। घर आते समय पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। इस प्रकार आपको कम से कम 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करना चाहिए, आपको शिक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आपको पढ़ना भी होगा, तो आपको मेहनत भी करनी होगी। ये कोई ऐसे नहीं है कि आपने उपाय कर लिया और आपने किताब खोल कर नहीं देखी तो ये उपाय काम नहीं करेगा। इसके अलावा ये आपको 5वां प्रयोग बता रही हूँ। आपके यदि आप अपने रिज़ल्ट अच्छा चाहते हैं, एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छा लाना चाहते हैं, तो एक छोटी इलायची को आपको दूध में उबालकर 7 सोमवार किसी गरीब को पिला देनी चाहिए। छठा उपाय, दरिद्रता दूर करने के लिए किसी दरिद्र, असहाय या किन्नरों को एक सिक्का दान करें, साथ ही उसे हरी इलायची खिलाएं। ऐसा जब भी आपको मौका मिले आप करते रहें। यदि यह टोटका नहीं कर सकते तो आप धनवान बनना चाहते हैं और आप अपने पर्स में कम से कम 5 इलायची आप ज़रूर रखें। यदि आप सुंदर पत्नी की आकांक्षा रखते हैं, आप चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको हर गुरुवार सुबह 5 इलायची पीले वस्त्र के साथ किसी गरीब को दान कर देनी है। यह उपाय कम से कम 5 गुरुवार आपको करना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। वेतन और प्रमोशन के लिए अगर लाख मेहनत करने पर भी आपको मनचाहा वेतन या प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आप रोज़ रात में एक हरे कपड़े में एक इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और प्रातः उसे घर के किसी बाहरी व्यक्ति को आप दे दें। इससे आपके प्रमोशन के और आपके जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट का योग बनने लग जाएगा। 9वां उपाय है, आपके किसी भी कार्य में सफलता के लिए, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप जाने से पहले प्रातःकाल 3 इलायची आपको दाएं हाथ की मुट्ठी में रखनी है और आपको फिर श्रीम श्रीम यह मंत्र का उच्चारण करना है और फिर इस इलायची को आपको खा लेना है। इसके बाद आपको बाहर जाना है, आपके कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, ये उपाय बेशक बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन यदि आप इन्हें श्रद्धा और भक्ति भाव से करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। आशा है जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।